और देता मुझे इंसान का और दिला जन्म क्यों पलटे तकवा दिया ईमान का। अरे देखिए सर्व का बदला दे रहा है। देखिए से निर्दोष से फिर भी इससे सजा मिल रही है। और भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा। किस कसूर सजा दे रहा है, सजा दे रहा है। और भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने के मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हाथ गड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है। वाह सुंदर अति सुंदर। ये दृश्य देखकर महारानी चाची खुश हुई। इन कमीनों को तावता देकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति शेर सिंह महारानी जी अभी भी तेरे पास समय है अपने जुर्मों को कबूल। महारानी जी मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। महारानी जी हर मेरी गलती
लगी रोटी का एक टुकड़ा खिलाते महारानी जी, एक टुकड़ा खिलाते। हर मुख से जान जाती है इस दम मेरी, हर हम पर थोड़ी दया की नजर कीजिए। हरामजादा, तुम्हें तक कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। महारानी जी ऐसे मत उठा। आगे भी हमारे अरुण कुमार भैया, आगे हमारे अभी रहते हो। क्या बात है रमा? किसने किया? रमा, तुझे प्यास लगी है तो चिंता मत कर रमा, क्योंकि अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द, एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, क्योंकि तू भी औरत, मैं भी औरत, और औरत का दर्द एक औरत अच्छी तरह समझ सकती है। यदि तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी मैं जरूर पिलाऊंगी रमा। मिसाइला, जाओ, चले जाओ, फ्रिज से एक बोतल पानी का लेकर आओ। महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं वही करने जा रही हूँ जो एक औरत को करना चाहिए, क्योंकि ये भी औरत, मैं भी औरत, औरत का दर्द अच्छी तरह मुझे पता है। आज मैं इसे पानी पिलाकर इसकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। रमा, ये ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा, क्योंकि तुम दोनों को इस जेल में बंद हुए 3 महीना 10 दिन हो गए। ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा। बहुत अच्छा किया महारानी जी, बहुत अच्छा। तो क्या समझती है महारानी चांदनी तुझे पानी पिलाएगी? अगर पानी का कतरा तेरे गले के अंदर एक भी चला जाता, एक भी बूंद, तो तेरा गला काट कर वो पानी वापस निकाल लेती है। महारानी जी इतना जुल्म बंदा महारानी जी, अरे कब से भोजन नहीं दे रही, तो पानी तो पिला दो महारानी जी, पानी तो पिला दो। सेनापति शेषे, महारानी जी अभी तेरे पास समय है, तो अपने जुल्मों को कबूल कर और तुम दोनों को खाना पानी सब दिया जाएगा। ठीक है महारानी जी, अगर तुम यही चाहते हो तो शेष जरूर जुल्मों को कबूल करेगा महारानी जी। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ महारानी जी। महारानी जी, मैं अपने जुल्मों को तो कबूल कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी पत्नी रमा को छोड़ दोगी महारानी जी। सेनापति शेषे, महारानी जी अगर तू अपने जुल्मों को कबूल करेगा तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी रमा को छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी देखभाल अच्छी तरह करेंगे। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी जी। मैंने क्या कर दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस तरह से नहीं देख सकता।
सेनापति शेषी, महारानी जी जो काम तूने अब किया है, काश से पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल कभी नहीं होता। महाराज जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है। ऐसे इसके पत्नी रमा को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, कुछ भी हो, लेकिन महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है, जो कहती है सो करती है। इसलिए मोटो जाओ, रमा को उसके हाथों की हथकड़ी खोलकर अरे बाप रे बाप, बहुत सारी बदबू मार रही थी। हरामजादे बदबू मार रही है। हेलो स्टाफ, ये आगे राजकुमार। तुम्हें बदहजमी हो गई है, इसलिए जाओ मेडिकल पर कोवाटैक और चंटी खाओ, अपना स्वास्थ्य सही करें। महाराज जी, माला आज 3 महीना 10 दिन हो गया और शेष ने भोजन को एक निवाला नहीं करा। अगर ऐसा ही रहा तो चंद दिनों में भूख प्यास से तड़प कर अपनी दम तोड़ देगा। इसलिए से पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? अगर ये भोजन करना चाहे तो इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए और 3 महीना 10 दिन तक फिर तड़पाया जाएगा। मंत्री जी, आज इसे थोड़ा भोजन नहीं बल्कि भरपेट दिया जाएगा, क्योंकि सेनापति शेषी ने अपने जुर्मों को कबूल किया है। सेनापति शेषी, क्या तुम भी भोजन करना चाहते हो? भोजन करोगे? जाओ, मामदी जी महाराज सेनापति शेषी के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया। महाराज जी, यूं गया और यूं आया। जाने से पहले ये तो सुन लो कि भोजन लाना है तो भोजन में क्या क्या लाना क्या लाना है? अगर जानना चाहते हो तो अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ जाओ, पूरे 56 प्रकार के भोजन होना चाहिए और वो भी सम्मान के साथ लाया जाए। घबराओ नहीं, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। यूं गया और यूं आया। हमारी बात याद आती है कि और ऐसी मेरी प्रिय रमा को कुछ पता होती थी ना, उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखना महारानी। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं रमा का इतना ध्यान दूंगी, रमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ठीक है महारानी जी। महाराज जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है।
छोड़ो निरहु कम हेयर बेटा कैच फ्रूट विशाला जाओ सेनापति शेष सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दो और उसे जेल में ही रहने देना और निरहो ये भोजन की थाल उसके हाथों में थमाया जाए ताकि बैठकर आराम से भोजन कर सके। हेलो स्टाफ, ये आगे सुबोध यादव जी। सेनापति शेष सिंह महारानी जी आज तुझे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू बैठकर आराम से भोजन कर सके। याद रहे अगर कम पड़े तो एक बार महारानी चलनी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। और वैसे भी ये भोजन ऐसा है कि इसे देखने के बाद महारानी चांदनी तुझे जरूर याद है। मंत्री जी चलो इसे छोड़ दिया जाए ताकि कुछ देर बैठकर आराम से भोजन। क्या नहीं मेरा हो तुम्हारी ड्यूटी इसी जगह रहेगी और मोटा हाथी और विशाला तुम लोग हमारे साथ चलो। सेनापति भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना और जी चाहे तो सब खा जाओ और कम पड़े तो निरहुआ से बोल कर और ना छोटा हाथी गेट आउट निरहु और शेर सिंह आई को और यू आर ईट टू डिनर। मैं चल रहा हूँ और अगर भोजन कम पड़े तो शाले को आउट दे देना। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय। भोजन कर लो। भोजन अगर कम पड़ता है तो हमें बता देना, मैं भोजन और लेके आऊंगा। भोजन करो, हमें आराम करने दो। प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। आज जो ये तेरी दुर्दशा हुई उसका कारण ये तेरा पति है। एक ही बार यही चीज मैं पहले कर देता तो शायद कि तुझे इस जेल खाने भी ना मत पड़ना। लेकिन ऐसा था कि जिस तरीके से महारानी जी ने भोजन के थाल को मेरे हाथ में दिया है उसी तरीके से तुझे भी भोजन कराएगी। उसे माफ कर देना प्रिय। बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी। आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भोजन करने जा रहा हूँ प्रिय, तुम भी भोजन कर लेना। रमा क्या हो गया? हमारा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे भूषण जाती थी तो मुझे सोचता कम से कम सिर खाली रहता तो तोड़ देता, लेकिन ये तो क्या किया? बाजार के रूप में मेरी पति का कटा हुआ ये कैसा अर्थ कर दिया महारानी जी? रमा मेरी अर्धांगिनी
मेरा पति अपने दिल की बात किसे कहेगा, ये किसे कहेगा? हर अब तो दिल का अलग गम सुनाओ किसे, अब तो दिल का तेरा पति इस खाने में अपने सर पटक जान दे देगा, लेकिन तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। साला मंत्रिया, महारानी ने कानों में क्या बताया? बताइए, खाने में सेनापति की औरत का शीश। अत्याचार साले को बढ़ता जा रहा है। मेरा तो यही दिल कहता कि मैं सेनापति को भगा दूं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो मंत्री वा साला आएगा, सेनापति को भी मार डालेगा। भगा दे क्या भाई, भगा दे क्या? भगाएंगे, ठीक है। द्वारपाल, गेटमैन, हमें साले जेल का मेन गेट खोल दे। क्यों नहीं? सेनापति को भगा दिया जाए, नहीं कहो सेनापति को भी मार डालेंगे साले। साहब, आपको जेल से हमने रिहा कर दिया है। आप यहाँ से इतनी दूर चले जाइए कि दोबारा मंत्री साहब को आप दिखाई मत देना। किसी भाई, अगर ये बात तुम्हारा जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति सिंह को इस जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद किसी सजा आज मुझे मिल रही है। साहब, सजा तो सजा मिल सकती है। मैं आपको रिहा कर दिया हूँ, आप यहाँ से भाग जाइए। जो होगा हमारे ऊपर, हम उसे झेल लेंगे। लेकिन आप साहब यहाँ से भाग जाइए। सिपाही, मेरी बात तुम्हारे सिपाही, कैसे? तुम भी इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर निकल चलो सिपाही, ताकि तुम्हारी भी जान बच जाए और मैं भी सही कह रहे हो साहब। जब आप यहाँ से भाग सकते हो तो हम भी आपके साथ भाग चलें, आप भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। लेकिन साहब, एक वादा हमसे कीजिए आप। ये साला जो नीले बाल वाला है, ये नीले बाल वाला साला जो कहता है, ये साला मंत्रिया वही करता है, और जो दासी कहती हैं वही महारानी जी कहती हैं। साहब, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नीले बाल वाला है, इसके हमें नीले बाल चाहिए। मैं आपका साथ बराबर देता रहूंगा। सर, सर्वप्रथम यहाँ से देख लो, क्योंकि अगर महारानी जी आ गई तो हम दोनों को निशान को खतरा हो। हाँ सर, यहाँ जल्दी भाग के चलिए कहीं ना कहीं। चलिए सर। उसी बात का तरफ ले, क्या निशान? उसे कुछ हो रहा है, उसका कारण मैं तुम्हारी बात क्या कहती है, क्या कहती है? चलिए सर। ओ साथी रे,